दंडकारण्य के जितने भी दाढ़ी वाले संत हैं, वही जब राम के रूप को देख करके व्यामोहित हो गए, तो प्रभु ने कहा, बोले इस युग में मैं मर्यादा के रूप में आया हूं, मर्यादा तोड़ नहीं सकता, पर मेरे चरणों में जिस भी जीव ने विनती की है उसकी विनती पूरी हुई है। इसलिए तुम सब द्वापर में तब आना जब मैं कन्हैया के रूप में आऊंगा, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तो आज वही संत आए हैं महाराज, वेद नेति नेति कहकर के मौन हो गए, ब्रह्म को जब पहचान नहीं पाए, तब उन वेद के मंत्रों को भगवान ने कहा, बोले तुम सब गोपी भाव लेकर के ब्रज में प्रकट हो, और वो वेद के मंत्र आए हैं महाराज। वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना और ज्ञान कांड। तो उपासना कांड के महाराज 16,000 जो मंत्र है वही सभी गोपी बन करके आए हैं, क्योंकि उपासना का मतलब क्या है? उपसमीपे आसनम, भगवान के सामीप्य को प्राप्त करना ही उपासना। आपने लीला सुनी, समुद्र मंथन हो रहा था, मदराचल जब नीचे धंसने लगा, भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया, तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी भगवान कच्छप के रूप माधुर्य को देख करके व्यामोहित हो गई, और वे जितनी भी मत्स्य कन्याएं सब व्रजमंडल में गोपी भाव में उत्पन्न हो गई। राजा बलि के यहाँ वामन बन करके गए हैं, और तम बटम वामनम प्रेष्टा मोदमान महर्षया, बोले जिस वामन के स्वरूप को देख करके बड़े बड़े महात्मा चकित रह गए। दैत्य कन्याओं ने जब वामन के स्वरूप को देखा, देखती रह गई, आंख फड़ी की फड़ी रह गई महाराज, और उन सभी वह सभी गोपी भाव को लेकर के ब्रज में प्रकट हो गई। तो साधारण गोपियां नहीं है महाराज, कोई स्वयं सिद्धा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई श्रुत सिद्धा है। और तब आज मेरे प्रभु जो हैं महाराज, मन की रचना करके अपनी परम आह्लादनी शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हुए कल कल निनादनी यमुना के उस पावन तट पर जो है अपने प्रमुख अस्त्र वेणु को अपने अधरों से लगाया महाराज। और देखिए उस वेणु को अपने अधरों पर लगाते हुए जो है मेरे प्रभु ने एक सुंदर गीत गाया। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतमानस जगमुरन्यो न्यामलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडलः सयत्र कांतो जबलोलकुंडलः। कैसा गीत गाया प्रभु ने? बोले अनंग वर्धनम। तो अनंग शब्द का शुद्ध अर्थ क्या है? बोले न अंगः इति अनंगः कामः। अच्छा, काम का कोई रूप है, कामनाओं का कोई रूप है? चाहे वो घर की कामना हो, संसार की कामना हो, मकान की हो, दुकान की हो, बिजनेस की हो, ये कामना ही तो सताती है, लेकिन इनका रूप समझ नहीं आता महाराज। अच्छा, गीत गा करके भी जो है काम प्रकट होता है। हाँ, सांसारिक गीत गा के जो अपन सांसारिक गीत गाते हैं ना, उनसे काम प्रकट होता है। और अभी कुछ महीने पहले एक पिक्चर आई महाराज, हाँ, जिस पे सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी की गई भगवा के ऊपर। तो महाराज ऐसी फिल्मों के गाने सुनोगे तो काम निश्चित ही प्रकट होगा। और धन्य है वो बनाने वाले, और धन्य है वो देखने वाले जो देखते हैं और उसके बाद कहते हैं हम तो हिंदू हैं, हम तो सनातनी हैं। अगर शर्म आती हो तो शीशा देखो, कोई आपके धर्म का मजाक उड़ाए। जो भगवा
हमारे धर्म का प्रतीक है, उस पर कोई हास परिहास करे और उसके बाद भी महाराज अखबार के माध्यम से एक न्यूज आई। हमारे ऋषिकेश में तो खैर ये पिक्चर चली नहीं महाराज, चलने ही नहीं दिया ऋषिकेश वालों ने, क्योंकि वो देवभूमि में रहते हैं और ये द्रोण भूमि है। यहां हर पिक्चर हॉल में जो ये मूवी चली और चोरी छिपे लोगों ने देखा है। जिन्होंने भी देखा है इतना तो कन्फर्म वो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, और अगर है तो काहे गए देखने। पर गीत मेरे श्याम ने भी गाया है। सांसारिक गीत गाने से काम की वासना जागती है, लेकिन आज मेरे श्याम ने जो गीत गाया महाराज, उस गीत का प्रतिफल क्या हुआ? किन ब्रजवामाओं के मन में जो है कृष्ण प्राप्त की लालसा उत्पन्न हो गई। और जो लोग ये कहते हैं कि भगवान ने जो है गलबैया देकर के पराई नारियों के साथ रास लीला की, वो इस श्लोक को सुने। क्या कह रहा है श्लोक? बोले ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रजबामाओं का शरीर तो वहीं रहा महाराज, ब्रजबामाओं का केवल मन आया, मन का ही प्रभु ने आवाहन किया। और जब प्रभु ने इस वेणु पर निनाद किया महाराज, अच्छा एक और बात समझने की, देखिए भगवान ने वेणु को ही क्यों चुना महाराज? क्या भगवान हारमोनियम बजा के नहीं गा सकते थे गाना? क्या तबला बजा के गा देते, पैड बजा के, कीबोर्ड बजा के महाराज, सितार बजा के? पर केवल बंसी को चुना। क्यों? अन्य जितने भी संगीत के वाद्य यंत्र हैं वो हाथों से बजते हैं, प्यारे याद रखना। और ये बंसी जो है केवल प्राण की फूंक से बजती है, प्राण की श्वास से बजती है। और महाराज आज जब उन ब्रजबामाओं ने अपने घर घर के कार्यों में जो है रत होते हुए जब इस बंसी की धुन को सुना, तो तब सुखदेव स्वामी लिखते हैं, दुहंत्यो शिशु कश्चिद दोहित्वम। बोले एक गोपी जो है गाय को दो रही थी, और गाय को दोते ही जो ही इस बंसी के तान सुनी महाराज, दोनी का बर्तन वहीं पटक करके चल पड़ी है यमुना के पावन पुलिन की ओर। एक गोपी जो है रसोई में जो है भगोने में दूध चढ़ा के आई, दूध गर्म करने के लिए, और जो ही महाराज ये ध्वनि को सुना तो भूल गई सब कुछ, चल पड़ी यमुना के पावन पुलिन की ओर। एक गोपी के पति ने कहा बोले हलवा खाने की इच्छा, और इन्हें एक हलवा बनवा। उसने चूल्हे पर महाराज कढ़ाई चढ़ाई, घी डाला, अब सूजी को भून रही थी। बंसी की तान रब सुनाई दिया, और महाराज वही हलवा छोड़ करके निकल पड़ी यमुना के पावन पुलिन की ओर। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ऐसी विकट परिस्थिति हो गई उन ब्रजबामाओं की। एक घर में जो है लेपन कर रही थी, लिपाई का कार्य कर रही थी, उसी क्षण जो है बंसी की तान को सुना और सब कुछ छोड़ करके यमुना के पुलिन की ओर भाग खड़ी हुई। एक ब्रजबामा अपने नन्हे शिशु को स्तन से लगा करके स्तनपान करवा रही थी महाराज। बंसी का रब ज्यों ही कर्ण के माध्यम से हृदय में उतरा, तो अपने उस छोटे से शिशु को अतृप्त अवस्था में छोड़ करके यमुना के पावन पुलिन की ओर दौड़ पड़ी है। कि दुष्टः प्रेष्ठविरः तीव्रता पशुधा सुधा ध्यान प्राप्ता च्युतश्लेष्ठा निर्वृत्या क्षीण मंगला निर्वृत्या क्षीण मंगला। को जड़ को चेतन न तो जानत बिरही जना, न तो जानत बिरही। परमात्मा से मिलने का प्रेम जब दुस्साह हो जाता है तब ये भान नहीं रहता है, वस्त्र पहना है कि नहीं, सजी हूं कि नहीं, धजी हूं कि नहीं, मांग
में मांग टीका लगाया है कि नहीं, नथनी पहनी है कि नहीं, कान के कुंडल पहने हैं कि नहीं, श्रृंगार हुआ है कि नहीं, शुद्ध बुद्ध जीव भूल जाता है महाराज। एक व्रजवामा जो है जाने लगी तो उसके पति ने उसको जो है कमरे में बंद कर दिया महाराज, बाहर से ताला लगा दिया। वो कहने लगी, बोले मेरे शरीर को ही तो रोक पाओगे, मन तो मेरा गोविंद में इन सखियों से पहले चढ़ जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मेरे कन्हैया क्या देखते हैं महाराज, पूर्व से गोपियां आ रही, पश्चिम से गोपियां आ रही, उत्तर से गोपियां आ रही, दक्षिण से गोपियां आ रही है, और समस्त ब्रजवामाओं ने मेरे कन्हैया को घेर लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नक्षत्रों के मध्य में जो है चंद्रमा की अपूर्व शोभा हो रही है। और महाराज उस जमुना के तट पर जो है मीराबाई जो अपने पद को लेकर के आ गई।